किससे जुड़े हुए हैं? दाखलता से। दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर कौन है? किसान है जिसने हमें लगाया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और उसमें हमें क्या होना है? बने रहना है, उससे लिपटे रहना है, उससे जुड़े रहना है। उसको अलग होकर सोच लीजिए, एक आधा पेड़ आप जब कभी देखते होंगे तो यदि काटा जाता है या फिर कुछ बहुत आंधी तूफान आती है और वो गिर जाता है। अभी इन दिनों में जब इस साल जब बारिश हुई, बहुत आंधी तूफान चले और बहुत सारे पेड़ गिरे थे हमारे यहाँ। तो वो पेड़, मेरा कहना का मतलब ये है कि जब पेड़, अनुराग, अर्पित और बेटा, मेरे तरफ देखो, सब लोग मेरे तरफ देखिए, क्योंकि मैं सभी तरफ वो नहीं देख पाएंगे ना, तो इसलिए आप नहीं देखोगे, है ना? आप देखोगे तो वो भी देखेंगे। तो इसीलिए पेड़ की एक डाली कट के अलग जब हो जाती है मेरे प्रिय, तो वो क्या होती है? सूख जाती है। धीरे धीरे वो सूख जाती है और जब वो सूख जाती है उसके बाद में उसको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। यहाँ पे यूहन्ना 15 में यही लिखा है? जला दिया जाता है। और वो किसी काम का नहीं। यदि डाली से, यदि दाखलता से डाली अलग हो गई तो और किसी काम नहीं आएगी। आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, वचन लिख लीजिए। और वो फेंकने के काम में आएगी, जलाने के काम में आएगी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि वो दाखलता में जुड़ी रहेगी वो डाली, तो क्या होगी? फलते रहेगी। और यदि वो प्रिय नहीं फलेगी तो हमारा जो किसान है, हमारा जो परमेश्वर है, वो क्या करेगा? छांटते रहेगा। कभी कभी उसको छांटते रहेगा ताकि हम क्या करें? फले, हम सुंदर हो जाए, हम खूबसूरत हो जाए, हमारे जीवन से उसका प्रकाश चमके, उसकी ज्योति चमके, उसका जो उसने जो हमें ज्योति कहा और वो जो हमारा सोर्स है, ज्योति का जो सोर्स है, वो हमारा उजियाला उसमें से वो चमकने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? आप लोग पहला है, आप जगत की ज्योति हो, आप प्रभु यीशु मसीह की एक भेड़ हो, आप मसीह के अंग हो प्रियो, और आप वो वृक्ष हो, आप दाखलता हो, आप डाली हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा दाखलता है और आप डाली हो, और आप कभी सूखने न पाए। और वो कब नहीं सूखने, पता है? जब आप उससे लिखते रहेंगे। अब ये भजन संहिता 1:3 में जो लिखा गया है, पढ़ दीजिए बेटा मेरे लिए। वो उस वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा, मेरी आवाज आ रही सभी को? सिस्टर मेरे तरफ देखिए बेटा, मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए, सभी मेरे तरफ देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो वृक्ष। अब ये वृक्ष कौन सा है? तो भजन संहिता 1:1-2 में देखिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष। यदि मेरे साथ बोलना आता, यदि लन हो, याद हो तो बोलिए, मेरे साथ बोलिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की नीति पर नहीं चलता और न पापी के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर बात नहीं करता है। ये है वो पुरुष। कौन सा है वो पुरुष? ये जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, पापी के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है ना, और ना दुष्टों के मार्ग में वो चलता है। ये पुरुष क्या करता है? ये सब नहीं करता। आप लोग यहाँ बैठे ऐसा नहीं करते। और आप लोग क्या करते हैं? उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। हालेलुया। आप लोग उसकी व्यवस्था पर, आगे बोलिए, आप लोग उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान, जोर से मैं बोलेंगे, आप लोग उसकी व्यवस्था पर, तो आपको बोला रात दिन ध्यान करते हैं, जोर से बोलेंगे, आप लोग उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं। इसीलिए जो कुछ आप करोगे, सफल होंगे। आप उस वृक्ष के समान हो। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ मैं करूँगा उसमें मैं सफलता प्राप्त करूँगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो वृक्ष था, ये वृक्ष के बारे में जब मैं बता रही थी आपको, तो यही आया कि वो वृक्ष, ये भजनकार दाऊद ये कहता है कि वो धन्य व्यक्ति है जो दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पापियों के मार्ग में बैठता नहीं, छटा करने वाले की मंडली में बैठता नहीं। वो परमेश्वर की व्यवस्था। क्या है परमेश्वर की व्यवस्था? क्या है परमेश्वर की व्यवस्था? परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? ये है परमेश्वर की व्यवस्था। मेरे साथ उठाइए बात, क्या है परमेश्वर की व्यवस्था? इस पर रात दिन ध्यान करना है, इस पर, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ना? इस पर हमें रात और दिन ध्यान करना है, यही उसकी व्यवस्था है। और इसको छोड़ उसकी व्यवस्था और कहीं नहीं। इसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है, वो व्यक्ति मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं, उसके पत्ते कभी सूखेंगे नहीं, उसको ऐसा नहीं होगा कि वो बांझ है, उसका ऐसा नहीं होगा कि वो फलता नहीं, है ना? वो फलेगा अपने ऋतु में, उसके समय में वो फलेगा। असमय फलता है क्या? हाँ, असमय फलने वाले किसी भी असीजन में, जो सीजनेबल सीजन में जो फलते हैं, जाम फलते हैं सीजन में, उसका सीजन आता है, पता है ना आप लोगों को? और वो जो सीजन दूसरी आती है, जो उसमें वो सीजन सीजनेबल नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? उसमें क्या होते हैं? कीड़े होते हैं, उसमें कीड़े होते हैं। तो खाने की योग्य होती क्या जाम? तो इसीलिए हम अपने ऋतु में फलेंगे। वो ऋतु आएगी, वो समय आता है फलने का, और हम तब फलते हैं, और तब तक क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। कैसे मजबूत होते हैं? ये जो वृक्ष के बारे में जब हम देख रहे हैं, ये वृक्ष कहाँ पर है? बहती नाली के किनारे लगाया गया है। सभी लोग इस तरफ ध्यान दीजिए, इधर उधर ना सोचे। परमेश्वर आपसे इस समय कुछ बातें करना चाहता है। हालेलुया। यह वृक्ष जो है बहती नाली के किनारे लगाया गया है। आप किसी ऐसे स्थान में फेंक नहीं दिए गए हो, आप बहती नाली के किनारे लगाए गए उस वृक्ष समान है। और ये वृक्ष और ये नाली बहता जल का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है हमारा, और आप इसमें लगाए हुए हैं। और आप उसमें जब लगाए हुए हो तो आप हमेशा फलते रहोगे, आप फलते रहोगे, आप हरे भरे रहोगे, आप मुरझाओगे नहीं, आपके पत्ते कभी गिरेंगे नहीं, आपके फल कभी गिरेंगे नहीं, आप अपनी ऋतु में फलोगे। परमेश्वर आप लोगों को उस बहती नाली के किनारे लगाए गए उस वृक्ष के समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और वृक्ष मेरे प्रियो, जब आप एक वो ऐसा वृक्ष, फलदायी वृक्ष, आशीषित वृक्ष जब आप है, वो दाखलता से जुड़ी हुई जब आप डाली हो, तो आपको फलना है प्रियो। अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं और मेरा घराना नहीं प्रियो, आपको अपने लोगों के लिए फलना है, आपको परमेश्वर के लिए फलना है, आपको परमेश्वर के लोगों के लिए फलवंत होना है प्रिय। और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। प्रभु ने आपको फलों से लदा है, और जब आपको फलों से लदा है, लोग पत्थर मारेंगे। आप जब फलों से लदे हो, फलों से लदे हुए पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। अक्सर फल तोड़ने के लिए लोग पत्थर मारते हैं। जब आप पर पथराव, जब आप पर लोग पत्थर मारे, तो आप ये ना सोचना कि ये पत्थर मुझे क्यों मारे गए। आप ये सोचना कि मैं वह फलदायी वृक्ष हूँ, मुझ में फल लगे हैं, और इसीलिए लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं। और इस पत्थर का मतलब है दुनिया की आई हुई समस्याएं, दुनिया से आने वाली सारी समस्या रूपी पत्थर जब आपको लग जाए, तो आप ये ना सोचना कि मुझे क्यों मारा गया, मुझे क्यों सताया गया, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों प्रॉब्लम में हूँ। जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, और जब परमेश्वर आपको जब चुनता है, और प्रभु आपको अपने वरदानों से भरता है, फलों से भरता है, और वो जो जब आप प्रकाश हो जाते हो, तो अंधकार और ज्योति का हमेशा क्या होता है? लड़ाई होते रहता है। इसीलिए जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रिय, मैं कंक्लूजन की ओर आना चाहती हूँ, जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, परमेश्वर मुझे दिनाजपुर से भेजा है, मेरी कलीसिया को कह दे, मेरी भिलाई की कलीसिया को कह दे, यहाँ रहने वाले आप लोग को नहीं पियो, यहाँ हर एक जो विश्वासी है, जो विश्वास करता है, मेरा भाई मेरी बहन, हर विश्वासी से परमेश्वर ने कहा है ये लोग जगत की ज्योति है। और जब परमेश्वर ने कहा है आप लोग जगत की ज्योति हो, तो मेरे प्रियो, आपका उजियाला कम ना हो, चमक जाओ, मत डरो किसी से। और परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, तब आपको बुद्धि देगा, उसके उजियाले को इस संसार में फैला दे। और परमेश्वर
आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आइए हम सब आंखों को बंद करें और अपने अपने स्थान में खड़े हो जाए प्रिय। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। उसमें बने रहे प्रिय, उससे लिप्त